जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे जो गुरु जी के पास आते थे, बहुत श्रद्धा रखते थे, बहुत विश्वास रखते थे। तो गुरु जी महाराज के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ, आपकी आशीर्वाद चाहिए, परमिशन चाहिए। तो गुरु जी ने बोला कि शिव तो यही है, वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो अंकल चुप हो गए, लेकिन पूरी श्रद्धा रखते हुए ये वहाँ पर नहीं गए। देन ये अंकल बोलते हैं कि जब वहाँ पे जो लोग गए थे, बाद में न्यूज़ में आया कि 20 यात्री थे और 2 दलों में थे, और सब के सब वहाँ पे भूस्खलन होने से, लैंडस्लाइड होने से वो जगह जो है वो फट गई, पहाड़, और फिर वहाँ से सारे यात्री नीचे गिरे, उनकी मृत्यु हो गई। गुरुजी महाराज ने उनको रोक कर जीवन दान दिया, जैसे कि सुनामी में बहुत सारे भक्तों को रोका था और उनको जीवन दान दिया था जो समुद्र तटों पे जा रहे थे। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे फिर से गुरुजी ने जीवन दान दिया। ऐसा था कि मैं एक बार बीमार हो गया और मुझे थोड़ा हार्ट में अनईजी फील होने, असहज महसूस होने लगा। तो मैं गया तो पता चला कि जी एक हार्ट अटैक आ चुका है। अब एम्स में ये थे, एडमिट थे, और हार्ट अटैक आ चुका था। बोलते हैं उसी दिन दोपहर में मुझे वहाँ पे दूसरा हार्ट अटैक आ गया कि अगर मैं एम्स में नहीं होता, घर पे होता, तो मेरा बचना तो असंभव था। देन बोला कि गुरुजी महाराज से बताया गया, क्योंकि इनकी आर्टरीज ब्लॉक थी। गुरुजी महाराज को मैसेज दिया गया तो गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास कराएंगे, तो गुरुजी ने कहा कि उनको बोलो ऑपरेशन करा लें, और शरीर के अंदर का ध्यान मैं स्वयं रख लूँगा। ऐसे हमारे गुरुजी कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया, जबकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि वो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, ये ऑपरेशन उनके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि खून बंद ही नहीं होगा ऑपरेशन के समय। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं स्वयं देख रहा हूँ। तो फिर वो ऑपरेशन हुआ और वो अंकल धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए। तो गुरुजी महाराज जब कृपा करने पे आते हैं तो पूरी कृपा करते हैं। भाग्य तो देखिए हमारे नसीब हैं, हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने हैं। किसी को तो गुरुजी ऐसे कहते थे कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, किसी को तो पान का पत्ता दे के भी ठीक करते थे, किसको कोई छोटा सा उपाय बता देते थे, किसी को ताम्र लोटा बता देते थे। तो गुरुजी महाराज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते थे, चाहे बीमारी सेम भी हो। क्यों? क्योंकि सबके कर्म तो अलग अलग ही हैं। तो गुरुजी महाराज ने इस प्रकार से कृपा करके उनकी जान बचाई। और बहुत से लोगों के ऐसा हमने सुना है कि गुरुजी महाराज ने कैंसर भी ठीक किए हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक किए हैं, और तो और मानसिक प्रॉब्लम्स भी ठीक की हैं। जिनको डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन वाले लोग भी गए, उदासी गहरी जो घिरी हुई थी दिल में, वो भी ख़त्म हुई। और जो लोग ऐसे थे कि जिनको ऐसे लगता था कि हम आज ही सुसाइड कर लें, क्योंकि किसी को कोई भूत प्रेत की प्रॉब्लम थी, उनको भी गुरुजी महाराज ने पूरी तरह से ठीक किया है। जैसे कि एक आंटी जी का भी हमने सत्संग सुना था कि उनको किसी की राख खिला दी गई थी, गए हुए आदमी की, और वो हर समय बीमार रहती थी और इस कदर बीमार हो गई कि जाने का वक्त आ गया और खाट ही पकड़ ली थी। लेकिन गुरुजी महाराज का उनको पता चला, किसी तरह उनको बड़े मंदिर ले जाया गया। उसके बाद से स्वयं वो ठीक हो गई है, गुरुजी की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो कष्ट कोई भी हो, किसी का भी दिया हुआ हो, मगर गुरुजी महाराज अगर हमारे पास हैं, हमने उनके चरण पकड़ रखे हैं, चाहे वक्त लगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो होती है। इसी को कहते हैं गुरुजी का नींबू की तरह निचोड़ना, अपने भक्त की परीक्षा लेना। तो संगत जी, कर्मों को तो हम भोगेंगे, मगर गुरुजी महाराज को
नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि वो गुरबानी है ना, तेरी भगत न छोड़ूं चाहे लोग हंसे। तो गुरुजी महाराज के चरणों में हम हमेशा रहें, ऐसा गुरुजी से आशीर्वाद मांगते हैं। गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।